हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे साथ बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने यहाँ पे देखा था कि माइक और डेव उस पीएलएस बेट को लाने के लिए उस आइलैंड की तरफ जाते हैं और यहाँ पर इन दोनों की नोक-झोंक भी हो जाती है। और वहाँ पर एक लड़की आई होती है और दूर से इन लोगों को लड़ते हुए देख रही होती है और इन लोगों को बेवकूफ समझने लगती है कि ये दोनों बच्चे की तरह एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और ये सभी बच्चागिरी यहाँ पर माइक कर रहा होता है। तो यहाँ पर माइक बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो बिना अपने सैनिकों के साथ बिना उन लोगों के मदद के लिए बगैर क्या तुम मुझे हरा सकते हो। और इसी वजह से वो उसे लड़ने का इनविटेशन देता है और उस आइलैंड के बहुत अंदर जाने लगता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डैव होता है जो बोलता है अपने सैनिकों को यहीं पर रुकने के लिए, और वो यहाँ पर बाइक के पीछे उस जंगल के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डैव को अंदर से एक आवाज सुनाई दे रही होती है और एक वेव की फॉर्म में होती है, और जिसका पीछा करते करते डेव उस फॉरेस्ट के अंदर आ चुका होता है। वहां पर मार्ग से बोलता है कि ओ तो फाइनली तुम आखिरकार अपने बिना सेना और सैनिकों को लेकर आ ही गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्ग उसे मारने के लिए और हमला करने के लिए उसके ऊपर आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके अटैक को यहाँ पर डेव बड़े आसानी से रोक लेता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके बाद यहाँ पर डेव अपने शील्ड की मदद से माइक को रोक लेता है, क्योंकि माइक यहाँ पर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों यहाँ पर लड़ने लगते हैं, जहाँ पर माइक अपनी स्लैशिंग अटैक के थ्रू उस पर हमला कर देता है, पर डेव उस अटैक को रोक लेता है बड़े आसानी से। फिर वहां पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों अपने एलिमेंट्स को यूज करते हुए लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर माइक के पास बहुत सारे एलिमेंट्स थे। और तभी हम देखते हैं कि जब ये लोग एक दूसरे के साथ लड़ ही रहे थे, तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि सीक्रेट डोमेन का वॉरियर होता है, और जैसे वो यहाँ पर आता है वो इन दोनों पर पत्थर फेंक देता है, और वो दोनों लोग अपना अटैक उस पत्थर की तरफ कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वो बंदा जो कि एक बेर में बदल जाता है, और जैसे वो एक भालू का रूप लेता है और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और वो इन दोनों की तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है, जहाँ पर हम जैसे कि वो दोनों अपने आप को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर माइक बहुत सारे स्लैशिंग अटैक्स उस बेयर पर कर देता है, पर उस बेयर को कोई भी अटैक नहीं लगता। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक एक करके उस पर अटैक करने के लिए जाते हैं, और बोलते हैं कि जो भी इसके सामने आगे आ जाओ। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो वहां पर एंट्री कर देती है, इसका नाम होता है एमा, और ये सेक्रेट डोमेन के सिल्वर लोटस क्लैन से होती है, और इनका मोटो होता है कि जग में पूरी तरह से शांति और अमन लाना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारा मोटो है जग में शांति और अमन लाना, इस वजह से हम अटैक नहीं करेंगे और हम यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चारों लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ पर वो लड़की उन दोनों से पूछे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी हम देखते हैं कि माइक बोलता है कि तुम ज्यादा अपने आप को होशियार समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमें सबको पता है कि यहाँ पर हम सभी लोग पीएलए स्पीड के लिए आए हैं। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि हम चारों लोग लड़ाई करेंगे और जो भी जीतेगा वो उस पीएलएस बिट को लेकर जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो बंदा बोलता है कि हम लोग हमारी सेना लेकर आएंगे और इन दोनों को मार देंगे, इससे हमारा कंपटीशन कम हो जाएगा। फिर उसके बाद वो लड़के उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हमारा तो मोटो है इस पूरी दुनिया में शांति लाना। तो इसे इसे ऐसा बोलकर उस बंदे पर चिल्लाने लगती है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों बहस कर रहे होते हैं, जो कि वो एमा और माइक होता है, पर डेव को इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेव को फिर से वो अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, जिसकी वजह से वो उस खाई के अंदर कूद जाता है। जैसे वो ऐसा करता है तो माइक भी उसके पीछे चला जाता है, और फिर उन दोनों को जाता हुआ देखकर ये दोनों भी उस खाई में कूदने के लिए जाते हैं, पर उस खाई के ऊपर एक शील्ड बन जाते हैं, इन दोनों को रोक लेते हैं। और वो शील्ड इसलिए तैयार होती है क्योंकि ये दोनों एक ही क्लैन से होते हैं, इसी वजह से वो लोग वहीं पर बैठकर मेडिटेट करने लगते हैं और डेव और माइक का इंतजार करने लगते हैं, ताकि वो लोग जैसे आए तो वो उन भीड़ को उन लोगों से छीन सके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक और डेव उस खाई के अंदर आ चुके होते हैं उस पीएलएस बीट के लिए, और यहाँ पर ये दोनों सोचते हैं कि इन लोग दोनों में से किसको वो बीट मिल जाएगा। फिर तभी हम देखते हैं कि डेव माइक पर हमला करने के लिए एक पोजीशन में खड़ा रह जाता है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक बोलता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहस होने लगती है। तभी हम देख सकते हैं कि माइक उड़ता हुआ आगे चला जाता है और ये और एक एलिमेंट का इस्तेमाल कर लेता है, जिसके बाद यहाँ पर डेव बोलता है कि इसके पास तो बहुत सारे एलिमेंट्स की ताकत है। ये देखने के बाद यहाँ पर डेव बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, और यहाँ पर डेव एक शील्ड बनाकर माइक को गिरा देता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि माइक को गुस्सा आता है और उसे झगड़ने लगता है। तभी वो करते करते उस टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक गोल पत्थर जैसी चीज होती है, और शायद यही वो पीएलएस स्पीड है। इसे देखने के लिए दोनों लोग वहां पर नजदीक जाते हैं, जिसके बाद हम दिखाया जाता है माइक को जो उस पत्थर जैसी चीज पर हमला कर देता है, पर उससे कोई रिएक्शन नहीं आता। फिर उसके बाद यहाँ पर डेव उसे चेक करने के लिए आगे जाता है,
और उस पर उसकी एनर्जी चेक करने के लिए उसके ऊपर हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है और उसकी सारी एनर्जी को सोखने लगता है। ये देखने के बाद माइक उसे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? फिर इसके बाद यहाँ पर डेव बोलता है कि मैं इसे रिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि वो उसमें झूठ बोल रहा होता है। और ये सुनने के बाद माइक बेवकूफ की तरह आकर उस पत्थर पर हाथ रख देता है, जिसकी वजह से वो भी चिपक जाता है। और यहाँ पर उसे पता चल गया था कि यहाँ पर डेव ने उसे बेवकूफ बनाया था, इस वजह से वो गुस्सा हो जाता है और उस पर लात मारने लगता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा उस पत्थर पर चिपक जाता है। और यहाँ पर इसके वजह से उस पूरी जगह पर हलचल होने लगती है और पूरी जगह हिलने लगती है। यही देखने के लिए यहाँ पर उस वॉरियर को लगता है कि अब उन्हें वो शील्ड तोड़नी चाहिए, इस वजह से उस पर हमला कर देता है, पर वो शील्ड अब गायब हो चुकी थी, इस वजह से वो नीचे गिर जाता है। उसके पास एमा भी उसके पीछे पीछे वहां पर चले जाते हैं। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक और डेव उस पत्थर से चिपक गए थे, और कुछ समय बाद एमा और उसका वॉरियर वहां पर आ जाता है और देखते हैं कि ये दोनों तो बेवकूफ बेवकूफ बेहोश पड़े हुए हैं। ये देखने के बाद उनको लगता है कि इन लोगों के पास वो पीएलएस बीट होते हैं, इस वजह से वो उन दोनों की तलाशी लेने लगती है। जहाँ पर एमा डेव को बेहोश देखता हुआ पड़ा हुआ देखकर उस पर फिदा हो जाती है। फिर ये दोनों मिलकर उसे चेक करने लगते हैं, पर उन दोनों को कुछ भी नहीं मिलता। जहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस वॉरियर को गुस्सा आ जाता है, और वॉरियर को यहाँ पर माइक के पास एक ब्रेसलेट दिखाई देता है, जिसके वजह से वो एमा उस ब्रेसलेट को चेक करने लगती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि इस ब्रेसलेट के स्क्रीन पर बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें उस माइक ने जमा कर रखी है, इसी वजह से एमा शर्मा जाती है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये दोनों चेक करते हैं, पर उन लोगों को वहां पर पीएलएस स्पीड नहीं मिलता। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि इस वॉरियर को गुस्सा आता है और उस माइक को मारने लगता है, जिसके बाद एमा उसे रोक देते हैं, बोलते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस वॉरियर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर माइक के कपड़े फाड़ देता है, और उसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एमा उस वॉरियर को माइक के कपड़े फाड़ते हुए देखकर बहुत ज्यादा शर्म से लाल हो चुकी थी, इसी वजह से वो वहां से जाते हैं। उसके बाद वॉरियर भी चला जाता है। उसके बाद कुछ समय बाद ये दोनों को होश आता है, और यहाँ पर माइक को पता चलता है कि ये सब उस वॉरियर ने किया है, क्योंकि उसे नींद में भी उन लोगों की आवाज आ रही थी, इस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और यहाँ पर डेव वहां से निकल जाता है, और उसके पीछे पीछे माइक भी चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है गाइस। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।